स्ट्रेचेबल डिस्प्लेज, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन ये कुछ ऐसी दिखती हैं। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो, ये 12 इंच की डिस्प्ले से लेके 18 इंच की डिस्प्ले हो जाती है अगर आप इसे स्ट्रेच करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेच होती है, लेकिन ये वर्टिकली भी बड़ी होती है व्हेन यू स्ट्रेच इट। तो मतलब स्ट्रेच होने के बाद भी आपकी इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होती, विच जस्ट फील्स अनरियल। एंड आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये डिस्प्ले स्ट्रेच तो कर ही सकती हैं, लेकिन इनके अंदर एक और बड़ी एबिलिटी है जो कि है ड्यूरेबिलिटी। बिकॉज जनरली जब डिस्प्लेस टूटती हैं तो वो तभी टूटती हैं जब वो किसी और डायरेक्शन में बेंड या फ्लेक्स हो जाती हैं। एंड ये डिस्प्ले लिटरली स्ट्रेचेबल है, तो ये एक नॉर्मल डिस्प्ले की तरह तो नहीं टूटने वाली, विच मेक्स इट अ वेरी ड्यूरेबल डिस्प्ले। सम माइट इवन कॉल इट अनब्रेकेबल, बट वील हैव टू सी अबाउट दैट। एंड इसी वजह से कोरिया की गवर्नमेंट वहां की कंपनीज को फंड कर रही है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। एंड वहीं की दो कंपनी सैमसंग और LG ने तो प्रोटोटाइप्स डेवलप भी कर ली हैं। जैसे सैमसंग क्लेम करती है कि उनकी डिस्प्ले 25% स्ट्रेच हो सकती है, एंड वहीं पे LG क्लेम करता है कि वो 50% स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले को। एंड साथ ही साथ ये 100 ppi रेजोल्यूशन भी मेंटेन करती हैं एंड फुल RGB कलर्स। ऑब्वियसली इट्स अ डिस्प्ले, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, हाउ कैन अ डिस्प्ले जस्ट स्ट्रेच लाइक दिस? इसके पीछे मेनली दो टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें से एक है द मटेरियल्स। ये तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी नेचुरली इलास्टिक मटेरियल को स्ट्रेच करते हो, आप जिन साइड्स को उसे स्ट्रेच कर रहे हो उन साइड्स को वो लंबा हो जाता है एंड इट्स श्रिंक्स इन द मिडल, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल। एंड अगर ये अपनी डिस्प्ले के अंदर कोई नेचुरली स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज करते तो इसके ऊपर जो कंटेंट होगा वो भी इसके साथ ही स्ट्रेच हो जाएगा एंड इट वुड लुक डिस्टॉर्टेड। एंड इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया समथिंग कॉल्ड ऑक्सेटिक मटेरियल्स, जो कि काफी अजीबोगरीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली मटेरियल्स, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज लाइक दे बेंड लाइक दिस। एंड यहाँ पे इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ नेगेटिव पॉइजंस रेशियो, विच इज जस्ट अ साइंटिफिक टर्म फॉर जब आप इनको साइड को स्ट्रेच करते हो ये ऊपर नीचे को भी स्ट्रेच होते हैं, विच इज जस्ट जारिंग टू लुक एट, लाइक हाउ कैन समथिंग बी लाइक दिस मैन। एंड मेरे को भी इस वीडियो की रिसर्च करते हुए पता चला कि ऑक्सेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू दैट। एंड अगर आप ऐसे मटेरियल पे डिस्प्ले लगाओ तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, वो ऊपर नीचे को भी उतनी लंबी हो जाएगी जितनी वो साइड्स को हो रही है। एंड दिस इज वेयर यू सी द सेकंड एलिमेंट, द डिस्प्ले, जो कि इन दिस केस इज अ माइक्रो LED। माइक्रो LED सुनने में तो एक नॉर्मल सी डिस्प्ले टाइप लगती है, लेकिन वो OLED, LCD, मिनी LED इन सब से अलग है। इसके नाम से ऐसे लगता है कि ये एटलीस्ट मिनी LED से तो थोड़ी सिमिलर होगी, बट मिनी LEDs के अंदर क्या होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू अ रेगुलर LED डिस्प्ले, बस इसके अंदर बैकलाइट एक नहीं होती, हजारों छोटी छोटी बैकलाइट्स पूरी डिस्प्ले के पीछे लगी होती हैं, ताकि अगर डिस्प्ले पे ब्लैक कलर शो करना हो तो वहां से बैकलाइट बंद हो जाए, विच मेक्स इट्स ब्लैक्स वेरी close to a OLED, पर obviously OLED है। On the other hand, micro LEDs के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर डिस्प्ले पिक्सल्स स्टैंड अलोन LEDs ही हैं। मतलब इनके अंदर कोई भी बैकलाइट, कोई भी कलर फिल्टर, कोई कुछ नहीं है। एंड ये जनरली काफी बड़ी स्क्रीन्स में यूज होते हैं, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं या फिर जो आप शादियों पे देखते हो ना, बस वही। और ऑक्सेटिक मटेरियल और माइक्रो LED डिस्प्ले के साथ साथ LG ने एक स्पेशल सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल बनाया है जिसके अंदर ये सारा कुछ पैक्ड है, विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। And actually the material is very similar to contact lenses and they had to make some new kind of wiring for this, जिस सब के बाद आपको ये डिस्प्ले मिलती है। बट एक स्ट्रेचेबल डिस्प्ले का क्या ही काम हो सकता है? अगर हम LG की माने तो बहुत सारा काम हो सकता है, जो नहीं भी हो सकता ये तो वो भी कर देंगे, लेकिन मैं आपने कुछ पर्सनल फेवरेट्स बताता हूँ। क्योंकि ये डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, इसकी वजह से ये काफी सारे अलग अलग टेम्परेचर्स को सर्वाइव कर सकती है और काफी शॉक रेजिस्टेंट भी है, अनलाइक नॉर्मल डिस्प्लेस। तो इसे मिलिट्री में या फिर फायर फाइटर्स यूज कर सकते हैं अपने मिशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, विच लुक्स अलॉट लाइक दिस थिंग फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी। और कार्स के अंदर जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पे नॉर्मली काफी सारे नॉब्स और बटन्स होते हैं, इसकी मदद से वहाँ पे एक पूरी स्क्रीन आ सकती है जिसके अंदर से बटन्स निकल सकते हैं, जिस चीज का डेमो LG ने दिखाया भी था एंड इट वाज लुकिंग सुपर कूल एंड फ्यूचरिस्टिक एंड स्टफ। बट ऑब्वियसली दिस इज वेरी अर्ली स्टफ, तो इसके अंदर कुछ काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनका इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर ये इस डिस्प्ले को एज अ प्रोडक्ट बेचना
जानना चाहते हैं, जिनमें से सबसे ऑब्वियस चीज़ है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। सबसे पहले इसके अंदर जो पिक्सल डेंसिटी है वो सिर्फ 100 पिक्सल्स की है, और 100 ppi की पिक्सल डेंसिटी तो किसी बजट फोन में भी नहीं देखने को मिलती। सो इट इज़ वेरी लो, जिसका बड़ा रीज़न है दे आर यूजिंग माइक्रो LED। दैट इज़ वाई माइक्रो LED सिर्फ बड़ी डिस्प्लेज में यूज़ किया जाता है फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड स्टफ, क्योंकि उन्हें छोटी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज में डालना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वो इंडिविजुअल LEDs से बनी होती हैं। तो LEDs को इतनी जल्दी छोटा करना कोई आसान काम तो नहीं है। एंड एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि अगर इस डिस्प्ले को किसी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अंदर काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स लगेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने इस डेमो में देखा ये डिस्प्ले खुद ब खुद तो ऐसे बाहर को नहीं आती, इसके पीछे कोई चीज़ है जो इसे बाहर को पुश करती है। एंड अगर इस चीज़ को हम एज अ स्ट्रेचेबल फोन या फिर टैबलेट देखें तो डिस्प्ले के साथ साथ फोन या टैबलेट को भी बड़ा होना पड़ेगा इसके साथ, जो कि मोस्ट लाइकली इज नॉट गोना हैपन। बट अगर ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इसी रेट से डेवलप करती रहती है जैसे ये अब कर रही है तो ये फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। आपने देखा होगा कि फोल्डेबल फोन्स नीड अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फोल्ड होना होता है, बट जब उनकी डिस्प्ले पूरी तरह से ओपन होती है यू सी दिस थिंग, अ क्रीज। बट अगर यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल डिस्प्ले यूज करें तो फोन के बंद होने पे द डिस्प्ले कैन जस्ट स्ट्रेच, इट डजंट नीड दैट एक्स्ट्रा लेंथ, जिसकी वजह से क्रीज काफी हद तक कम हो सकती है। बट ये सब तो तभी हो सकता है अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इंप्रूव हो, एंड ये चीज तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगी। बाकी जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि LG ने सोल के फैशन वीक पर एक फैशन शो भी किया था। अभी आप सोचोगे फैशन शो किया था तो फिर क्या हुआ? द रीजन इज फैशन शो wasn't about कपड़े, it was display, and some of them were actually cool, but a lot of them were like so that was something funny I just wanted to tell you guys. बाकी आप मेरे को बताओ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, and I'll see you guys in the next one.